एवमस्य कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह। कहते हैं अब तक आचार्य ने काव्य का क्या प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, उसका उन्होंने प्रयोजन बताया। उसके बाद उस काव्य के पीछे कारण क्या है, क्या कोई भी कवि बन सकता है अथवा कुछ विशिष्ट लोग ही कवि बन सकते हैं, अथवा किन्हीं विशिष्ट परिश्रमों के द्वारा ही कवि बना जा सकता है, अथवा किसी विशिष्ट क्रिया के द्वारा ही काव्य का निर्माण किया जा सकता है। तो वह शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को उन्होंने कहा। एवं इस तरह से प्रयोजन और कारण को बता देने के बाद कहते हैं कारणम उक्त्वा स्वरूपम आह। स्वरूपम नाम चर्चा किसकी चल रही है, काव्य की चर्चा चल रही है। तो अस्य स्वरूपम आह, इसके स्वरूप को कहते हैं। किसके स्वरूप को कहते हैं, काव्य के स्वरूप को कहते हैं। हमने पहले भी ये पंक्ति देखी थी, इसको विस्तृत चर्चा में लाते हैं। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इसका अन्वय होगा शब्दार्थौ तत् अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, अथवा अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थौ तत्। कहते हैं अदोषौ, अदोषौ नाम दोष रहितौ। पहले सामान्य व्याख्या करेंगे। अदोषौ अर्थात दोष रहितौ, वे दोनों दोष रहित होने चाहिए। कौन, शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ। शब्दार्थौ तत् मुख्य लक्षण है, शब्दार्थौ तत् अर्थात तत् अर्थात काव्यम, शब्दार्थौ तत् अर्थात शब्दार्थौ काव्यम। जिस तरह से आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम काव्यम, जिस तरह से पंडितराज जगन्नाथ ने कहा है शब्दः काव्यम, उस तरह से रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, शब्दः काव्यम, उस तरह से मम्मट कहते हैं शब्दार्थौ काव्यम। शब्दार्थ जो है वो काव्य है। कैसे शब्दार्थ काव्य है, क्या कोई भी शब्द, कोई भी अर्थ काव्य हो जाएगा? जो बादल की गर्जना होती है वो भी एक शब्द होता है, जो पशु पक्षियों की चहचहाहट होती है वो भी एक काव्य होता है। तो क्या वे सारे शब्द हो जाएंगे? कोई मटका कोई रखता है, घड़ा कोई जमीन पर रखता है, उसमें से भी शब्द होता है। कोई कपड़े धोने के बाद कोई कपड़े को फटकारता है, उसमें से भी शब्द होता है। तो क्या ये सभी शब्द काव्य हो जाएंगे? कहते नहीं, शब्द और अर्थ काव्य होंगे। तो क्या अर्थ काव्य होना चाहिए? अर्थ काव्य क्या होगा? मान लीजिए जो इंगित इशारों में वार्तालाप किया जाता है, किसी ने कुछ कहा और नायिका ने जो है अपने भ्रूभंगों का प्रयोग करते हुए उत्तर दे दिया, तो क्या नायिका के भ्रूभंग रूपी अर्थ भी काव्य हो जाएंगे? क्योंकि उसकी भ्रूभंगिमा में, उस नायिका की भ्रूभंगिमा में भी कोई अर्थ निहित होता है, छुपा होता है। तो न तो सामान्य घटपटादि से निकलने वाला शब्द काव्य हो सकता है, और न ही नायिका के इंगित आदि इशारों में, इशारों वाले अर्थ में काव्य हो सकता है। किसमें होगा? शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होंगे। तो कहते हैं दोनों अगर एक साथ हो जाए तो काव्य मान लीजिए शब्द अर्थ। कहते हैं नहीं, वह सार्थक होने चाहिए। तो कैसे है? अदोषौ, दोष रहितौ, न तो शब्द में कोई दोष होना चाहिए और न ही अर्थ में कोई दोष होना चाहिए। शब्दार्थौ अदोषौ, शब्द और अर्थ दोष रहित होने चाहिए। और शब्दार्थ कैसे होने? मान लीजिए कोई शब्द जो है व्याकरण निष्ठ हो, शुद्ध नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग कर दिया गया हो, भीति के अर्थ में पंचमी का प्रयोग कर दिया गया हो,
और वह शब्दार्थ शुद्ध हो, दोष रहित हो, तो क्या केवल दोष रहित शब्दार्थ काव्य हो सकते हैं? कहते हैं नहीं। शब्दार्थौ अदोषौ शब्दार्थौ, केवल दोष रहित शब्दार्थ नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सगुणौ, गुण युक्त भी होने चाहिए। शब्द के जो 10 गुण हैं, अर्थ के जो 10 गुण हैं, उन गुणों का समावेश उन शब्दार्थों में होना चाहिए। अर्थात अन्य आचार्यों के द्वारा जो 3 प्रमुख गुण हैं, उन गुणों का समावेश होना चाहिए। तो शब्दार्थ दोष रहित होने चाहिए, गुण युक्त होने चाहिए, और अनलंकृति, द्विवचन है, अनलंकृति पुनः क्वापि, और कहीं कहीं क्वापि, कहीं कहीं पुनः अनलंकृति शब्दार्थौ काव्यम, अलंकार रहित भी शब्दार्थ काव्य हो सकते हैं। अब आपत्ति आ सकती है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि शब्दार्थ में अलंकार नहीं होना चाहिए, जो कवि शब्दार्थों में, काव्यों में अलंकार का प्रयोग करते हैं उसे काव्य नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं नहीं। नीचे व्याख्या देते हैं, दोष गुणालंकारा वक्ष्यन्ते, दोष गुण अलंकार कहे जाएंगे, बताए जाएंगे। जब काव्य के लक्षण में उन्होंने लिख दिया कि दोष रहित, गुण युक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित भी शब्दार्थ काव्य होते हैं, तो प्रथम पाठक के मन में यह जिज्ञासा अवश्य आ जाती है कि हमें तो पता ही नहीं है कि दोष कौन से होते हैं। आपको जब पता ही नहीं होगा कि दोष होते क्या हैं, तो आप कैसे उसका अनुमान कर पाएंगे कि यह काव्य दोष युक्त है अथवा अदोष है, यह शब्दार्थ दोष युक्त है अथवा दोष रहित है। जब आपको पता ही नहीं है कि गुण कितने होते हैं, कौन से होते हैं, तो कैसे आप मानेंगे, अनुमान लगाएंगे कि इस काव्य में गुण हैं, गुणों की सत्ता है। और जब आपको पता ही नहीं है कि अलंकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो कैसे आप उनकी उपादेयता और हेयता जो है वो सिद्ध करेंगे काव्य में। तो इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं कि दोष गुणालंकारा वक्ष्यन्ते, दोष गुण और अलंकारों को हम आगे कहेंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद लक्षण में जो आया है क्वापि, उसका समाधान देते हैं। क्वापि इति अनेन एतद आह, क्वापि इस शब्द से यह कह रहे हैं, यह कह रहे हैं। यह एतद मतलब ये यहां कह रहे हैं। हो सकता है न्याय शास्त्र में, वेदांत आदि में क्वापि का कुछ और मतलब हो, अपि का कोई और मतलब हो, क्व का कोई और मतलब हो। तो कहते हैं यहां पर इस काव्य प्रकाश में इस क्वापि का अर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं? यत जो कि सर्वत्र सालंकारौ, सर्वत्र सालंकारौ स्याताम, वे शब्दार्थ सभी जगह पर अलंकार युक्त होने चाहिए। क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, कहीं कहीं अगर स्फुटालंकार विरह हो, अर्थात स्फुटम नाम स्पष्टम, जहां अलंकार स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो रहे हो, जहां अलंकारों में स्फुटता, स्पष्टता न हो, ऐसे अलंकारों की स्फुटता के विहीन वाला काव्य भी काव्य माना जाएगा। उस अलंकारों की स्फुटता न होने से उस काव्य की हानि नहीं होगी। क्यों? तो कह देते कि आप यही कह देते कि सालंकारो, आपने जब कहा कि शब्दार्थौ अदोषौ सगुणौ, तो इतना और कह देते कि सालंकार, सालंकार
अलंकार शब्दार्थ काव्यम, ऐसा कह सकते थे? तो कहते नहीं, इससे ध्वन्यादिक प्रधान जो काव्य हैं जिनमें अलंकारों की स्फुटता नहीं होती है, उन अलंकारों की स्फुटता न होने से वहां काव्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाती, अव्याप्ति दोष हो जाता। काव्य के समग्र लक्षणों के घटित न होने से, संगत न होने से वहां पर अव्याप्ति दोष हो जाता। इसलिए सालंकार नहीं कह के अनलंकृति पुनः क्वापि कह दिया। इससे क्या हो गया? अलंकार हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्फुटालंकार विरहे भी न काव्यत्व हानि। स्फुट अलंकार, अलंकार स्पष्ट न हो जिस काव्य में, वहां भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी, अर्थात उससे भी हम काव्य मान सकते हैं, मानना चाहिए। और बाकी क्या लिख दिया? अदोषों को निश्चित रूप से कहा, अर्थात दोष युक्त जो है वह शब्दार्थ काव्य नहीं होता है। इसका खंडन आगे चल करके काव्यप्रकाशकार ने किया कि अदोषों का मतलब जो है, आप ये कह रहे हैं कि शब्दार्थ जो है वो दोष युक्त नहीं होने चाहिए, तो ऐसा तो कोई काव्य ही नहीं होगा जिसमें कोई दोष न हो। कालिदास आदि महाकवियों के द्वारा भी कई जगह पर अपाणिनीय प्रयोग किया गया है, तो क्या उसे हम काव्य नहीं मानेंगे? इसका समाधान आगे चल करके बड़ा अच्छा दिया हुआ है। फिर सगुणों, गुणयुक्त कहा है कि शब्दार्थ जो है वो गुणयुक्त होने चाहिए। और अन्य आचार्यों ने, जैसे विश्वनाथ ने कहा कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य जो है वह काव्य होता है। तो उस आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण गत काव्य लक्षण को पढ़ने के बाद कहीं न कहीं सहृदय सामाजिक के मन में यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि जो काव्य शास्त्र रस के ऊपर टिका हुआ है, रस जिस काव्य शास्त्र में रस को प्रधान माना जाता है, आचार्य मम्मट ने उसकी तो चर्चा ही नहीं की। तो कहते हैं ये जो गुण हैं वही गुण जो है वो रस के धर्म होते हैं। आगे अष्टम उल्लास के प्रारंभ में ही गुण का लक्षण करते हुए आचार्य लिखते हैं, ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यु रचल स्थितयो गुणाः। ये रसस्य अंगिनो धर्माः गुणाः, रस के जो अंगी धर्म है, अंगिना रसस्य धर्माः, अंगीभूत रस के जो धर्म हैं, ऐसे गुणों की चर्चा उन्होंने, या ऐसे गुणों की अनिवार्यता अपने काव्य लक्षण में डाल करके उन्होंने रस को भी अपने काव्य में या काव्य लक्षण में समाविष्ट कर लिया है। अतः संशय नहीं होना चाहिए। आचार्य जगन्नाथ जो है खंडन करते हैं, उन्होंने कहा है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द है वह शब्द ही काव्य होता है। उन्होंने रमणीय अर्थ, वहां उन्होंने अर्थ का समावेश किया है और शब्द की प्रधानता दे दी है। यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों को प्रधान मान लिया है आचार्य मम्मट ने, और आचार्य विश्वनाथ ने शब्द और अर्थ दोनों की जो परिणति है, परिणाम है वाक्य, उस वाक्य को उन्होंने काव्य मान लिया है। रमणीयता युक्त वाक्य को उन्होंने काव्य मान लिया है। अब कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जो है इन्होंने जो कहा है कि क्वचित स्फुटालंकार विरहे न काव्यत्व हानि ही, कहीं कहीं अलंकार स्पष्ट न होने के बावजूद भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है, उसको उदाहरण के रूप में समझाते हैं। कहते हैं यह कौमार हरस वही वरस एव चैत्रक्षपास तेजोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरता व्यापारलीला विधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। इसका अर्थ देखेंगे, एक
नायिका जो है वह कहती है अपने सखी से, यह कौमार हरह, जिसने मेरे कौमार्य का, मेरी कुमारावस्था का जिसने हरण किया, स एव ही वरह, वही मेरा वर हो गया है, अर्थात उसी से मेरा विवाह हो गया है। ता एव चैत्र क्षपाह, और ये वही चैत्र मास की रात्रियां हैं, जिन चैत्र मास की रात्रियों में हमने अपने प्रेम को प्रगाढ़ किया था। तेच उन्मीलित मालती सुरभयः, तेज, और ये भी वही है क्या, उन्मीलित मालती सुरभयः, उन्मीलित करने वाली, उद्वेजित करने वाली, काम वासना को प्रदीप्त करने वाली मालती पुष्प की सुरभि अर्थात सुगंधी भी वही है। प्रौढ़ाह कदम्बानिलाह, और ये कदम्ब के जो वृक्ष हैं ये भी वही है। सॉरी, कदम प्रौढ़ाह कदम्बानिलाह, कदम्ब वृक्ष से आने वाली जो अनिलाह नाम वायु है वह प्रौढ़ाह अत्यंत उद्दीप्त करने वाली है, वह वायु भी वही है। साच एवास्मि, साच अहमपि अस्मि, मैं भी वही हूं, तथापि तो भी, मेरी कुमारावस्था का हरण करने वाला ही मेरा पति है। चैत्र की वही रात्रियां हैं, उन्मीलित करने वाली मालती की सुगंधियां भी वही हैं, और प्रौढ़ उद्दीप्त करने वाले कदम्ब वृक्ष से, कदम्ब वृक्ष की हवाएं भी वही हैं, मैं भी वही हूं, तो भी तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, वह तत्र वहां पर सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत का जो व्यापार हुआ था, उसकी जो लीलाएं हुई थी, उसकी जो विधि अर्थात क्रिया थी, व्यापार लीला और क्रिया, इन तीनों चीजों का बड़ा महत्व है। इसके तत्वार्थ को आप समझ लेंगे, व्यापार शब्द को, लीला शब्द को और विधि शब्द को, ये सब भी वही हैं। तथापि रेवारोधसी वेतसी तरुतले, रेवारोधसी, रेवा नदी, रेवा अर्थात नर्मदा नदी का जो रोध है, तट है, उस नर्मदा नदी के तट पर उगने वाले जो वेतस की झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में अर्थात उन नर्मदा नदी के तटों पर, वेतस से युक्त नर्मदा नदी के उन तटों पर मम चेतः समुत्कंठते, मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। हिंदी में देख लीजिए एक बार, जिसने मेरी कुमारावस्था का हरण किया वही मेरा वर है, ये वही चैत्र की रात्रियां हैं, उन्मीलित करने वाली मालती की सुगंधियां भी वही हैं, कदम्ब वृक्ष से आने वाली प्रौढ़ हवाएं भी वही हैं, मैं भी वही हूं, तो भी नर्मदा नदी के तट पर रेवा सॉरी रेवा वेतस वेतस तरु से युक्त रेवा नदी के तट पर जो सुरत व्यापार मैंने किया था, उस जगह पर मेरा हृदय जो है उत्कंठित हो रहा है। यह अर्थ हुआ इसका। अब इसको हम चार चीजों में देखते हैं, जिस कारण से इन्होंने, आचार्य मम्मट ने श्लोक को रखा है, उसके पीछे चार चीजें हैं। दो जो है क्रियात्मक पक्ष हैं और दो जो है उस पूरे पद्य के पक्ष हैं। क्या है? तो इन दो अलंकारों को हम इसमें दिखाएंगे, एक है विशेषोक्ति और एक है विभावना। तो कहते हैं विभावना अलंकार कब होता है? बिना कारण के कई सारे कार्यों की उत्पत्ति हो जाए तो विभावना अलंकार होता है, और कई सारे कार्य होने पर भी कारण कोई न दिखे तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं कि इसमें घटित कैसा होता है। पहले चेता समुत्कंठते, उस नायिका का हृदय जो है वो उत्कंठित हो रहा है। अब उत्कंठा कहाँ होती है? उत्कंठा मतलब जिज्ञासा। जब हम कोई नई चीज देखते हैं, नया काम करते हैं, तो हमारे अंदर उत्कंठा होती है। जब यही पति है, वही चैत्र की रात्रियां हैं, वही सुगंधी है, वही हवाएं हैं, सब कुछ वही है, तो फिर इसका हृदय उत्कंठित क्यों हो रहा है? और पूर्व
संपादित चीजों का, एक बार मान लीजिए हमने जिस फिल्म को देख लिया, उस फिल्म के लिए हमारा हृदय उत्कंठित नहीं होता है। पहली बार जब हम उस फिल्म को देखते हैं तब हमारा हृदय उत्कंठित होता है। जब इस नायिका के साथ यह सारी चीजें पहले हो चुकी हैं, घट चुकी हैं, तो फिर से उत्कंठा क्यों हो रही है? अर्थात उत्कंठा कब होती है? जब कोई नई चीज होती है, और यहां पर सारी पुरानी चीजें हैं, पुराने व्यापार हैं, पुरानी क्रियाएं हैं, अर्थात उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुत्कंठा होनी चाहिए। पुरानी चीजें, पुरानी क्रियाओं के होने से क्या होना चाहिए? अनुत्कंठा होनी चाहिए। बार अगर मान लीजिए कोई आपको एक फिल्म 10 बार दिखा देवे, तो 11वीं बार उस फिल्म को देखते हुए आपको बोरिंग, अनुत्कंठा जो है होती है। तो जब सारी पुरानी चीजें हैं तो कौन सा भाव उत्पन्न होना चाहिए? अनुत्कंठा उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन अनुत्कंठा उत्पन्न नहीं हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। तो अनुत्कंठा उत्पन्न होने के कई कारण होने के बावजूद अनुत्कंठा उत्पन्न नहीं हो रही है, ये हो गया विभावना अलंकार। और अनुत्कंठा उत्पन्न होने के कई कार्य होने के बावजूद अनुत्कंठा उत्पन्न नहीं हो रही है, उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, यह हो गया विशेषोक्ति। समझ में आप लोगों को? विशेषो विभावना जो है बिना कारणों के कार्य उत्पन्न हो जाए, बिना कारणों के कार्य, तो कार्य क्या है? उत्कंठा। उत्कंठा के कारण कोई नहीं है, बिना कारण के कार्य। कार्य क्या है? उत्कंठा रूपी कार्य है। उस उत्कंठा रूपी कार्य के कोई कारण नहीं है। पहली बार अगर वो किसी पुरुष को देखती, पहली बार उसके साथ घूमती, पहली बार चैत्र की रात्रियों में उसके साथ भ्रमण करती, पहली बार मालती के उद्यानों में भ्रमण करती, पहली बार जो है प्रेम प्रसंग में जाती, तो उत्कंठा हो सकती थी। लेकिन क्रिया जो है, वो कार्य जो है, वो उत्कंठा है, और उसके पीछे उत्कंठा का कोई कारण नहीं है, इसलिए विभावना अलंकार हो गया। विशेषोक्ति अलंकार कई सारे कारण होने के बावजूद कार्य उत्पन्न न हो, तो कई सारे कारण क्या हैं? अनुत्कंठा के, बोरिंगनेस के कई सारे कारण हैं, उसके बावजूद उसको बोरिंग या अनुत्कंठा नहीं हो रही है। क्या हो रही है? उत्कंठा हो रही है। इसलिए यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति अलंकार स्फुट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। उसके बावजूद भी न अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है। रसस्य च प्राधान्यान नालंकारता, और रस की प्रधानता के कारण यहाँ पर अलंकारता गौण हो गई है। जी